तो एक इस पे भी हम बात कर लेते हैं कि अब की इक्विटी में जब हम 50% या 40% डालेंगे तो क्यों डालेंगे, तो हमें क्लैरिटी होना चाहिए। नहीं तो कल आके हमें कोई समझाया जाएगा सर ये म्यूचुअल फंड तो 15% दे रहा है, और या फिर कोई और चीजें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर 18% दे रही है, यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, एक शॉप ले लीजिए, ये 25 लाख का शॉप है, 25,000 रुपये आपको महीने मिलेंगे। बहुत लोग हम्म। समझाने आएंगे सारी चीजें। लेकिन हम्म। या तो एक तरीका है कि गिर गिर के समझें, एक है कि कंसेप्ट को, थ्योरी को समझ लें किसी से, और वो उसको विजुअलाइज कर ले कि हाँ यार ऐसा ऐसा होता है, और क्वेश्चन भी पूछ लें कि भाई ये अगर, नहीं ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता है मैंने सुना है ऐसा, या कोई बिलीफ और है, तो उसको हम्म। भी कंफ्लिक्ट को दूर कर। तो इसमें इक्विटी और बिजनेस क्यों ग्रो करता है फास्ट, वो मैं बता देता हूँ। कंपैरिजन टू प्रॉपर्टी, क्योंकि ज्यादातर कॉन्ट्राडिक्टरी लोगों को तभी होगा जब बोलेगा कॉमर्शियल प्लॉट ले लो, कोई सिखाएगा आके नहीं घर ले लो, कोई कहेगा नहीं दुकान ले लो, कोई कहेगा एटीएम सेट कर लो, जब मतलब बहुत हाँ। सारे आएंगे। तो हाँ। वो क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ कि इक्विटी हमेशा प्रॉपर्टी से या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से अच्छी क्यों। तो हम्म। कंपनी ग्रो लाइक ए ट्री, मतलब ये कंपनी जो है जैसे एक ब्रांच है, दो ब्रांच, चार ब्रांच मिल जाते हैं, 10 एम्प्लॉय या 20 एम्प्लॉय, 25 एम्प्लॉय, 30 एम्प्लॉय हो जाते हैं, ठीक है। हम्म। इंडिया में है सिर्फ, तो उसके इंटरनेशनल ब्रांच खुल जाते हैं। तो हम्म। कंपनी ऐसे ग्रो करती है। लेकिन एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, उसकी एक टाइम आता है जब वो नया होता है, तब वो डेवलप करना होता है, उसके सराउंडिंग में चीजें ग्रो कर रही होती, सड़कें बन रही होती हैं, कॉलोनी बन रही होती है, तो वो ग्रो कर रहा होता है, 10 साल में वो सेटल हो जाता है। उसके बाद वहाँ भीड़ बढ़ जाती है, लोग वहां से जाना चाहते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर घर का खराब होने लग जाता है, मेंटेनेंस, उसके लोग किराए पे धीरे धीरे भागने लग जाते हैं, ठीक है। हम्म। कहीं पे हम्म। कहीं पे उसकी वाइट वॉश खराब हो रही होती है, कहीं पे उसका पाइप टूट रहा होता है। तो हम्म। 10 साल से 15 साल एक प्रॉपर्टी की आज की लाइफ है, पहले होती थी कि 20-30 साल चल जाती थी, लेकिन जो बिल्डर बनाए हम्म। प्रॉपर्टी है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो आज की डेट में 10 से 15 साल में वो बेकार हो जाती है। तो हम्म। वो अपने आप में ग्रो नहीं करती ट्री के जैसा। तो हम्म। इस वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। एक तो ये हम्म। पॉइंट हो गया कि कंपनी ग्रो लाइक ए ट्री और प्रॉपर्टी डोंट ग्रो लाइक ए ट्री। हम्म। दूसरा बिजनेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस ऑफ बिजनेस, जैसे कि आप एक प्रॉपर्टी लेके उसको खरीद बेच रहे हो, तो वो आप एक प्रॉपर्टी के अंदर ही घुसे। सिमिलरली कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो वो आप उसमें घुसे पड़े हो, खुद ही कर रहे हो। लेकिन हम्म। इक्विटी में क्या है, एक बिजनेस टाटा कर रहा है, एक बिजनेस अंबानी कर रहा है, तो आप उसके एक हायरार्की ऊपर हो, और आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे टाटा में के साथ बिजनेस करना है, कि रिलायंस के साथ बिजनेस करना है, कि एयरटेल के साथ बिजनेस करना है, ठीक है। हम्म। तो ये हम्म। कंसेप्ट को समझो कि आप उससे एक लेवल ऊपर हो। उस हम्म। बिजनेसमैन टाटा के पास सारा टाटा का ही प्रोडक्ट है, ये रिलायंस है तो रिलायंस इंडस्ट्री में उसका सारा स्टेक लगा हुआ है, ठीक है। हम्म। लेकिन आपका स्टेक डिवाइडेड है दो में, टाटा में और अंबानी में। तो यू आर हम्म। मोर पावरफुल देन लोअर हायरार्की, ठीक है। उसका हम्म। गिरना मरना जीना रिलायंस इंडस्ट्री है, लेकिन आपका, आपके पास रिलैक्स रिलैक्स हो, आप डाइवर्सिफाई हो, या रिलायंस को कुछ हो गया, मेरे पास तो टाटा भी है, मेरे पास तो एयरटेल हम्म। भी है, तो आप पावरफुल हो ज्यादा उससे, समझ रहे हो। तो हम्म। उसका वो हम्म। मैंने टर्म का नाम दिया था, बिजनेस ऑफ बिजनेस, कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस का बिजनेस कर रहे हो, समझ रहे हम्म। हो। हम्म। तो ये ना तो प्रॉपर्टी में कर सकते हो, ना किसी में कर सकते हो, आप इक्विटी में ही कर सकते हो, हम्म। ठीक है। तीसरा है डाइवर्सिफाइड और स्टेबल। हम्म। बिजनेस क्या है, वो धीरे धीरे ग्रो होता रहता है, स्टेबल है, उसके कस्टमर्स हैं, ठीक है। हम्म। डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि कभी भी 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख का भी बेचना हो तो आप शेयर्स बेच दोगे और पैसा। प्रॉपर्टी में कमर्शियल हो, चाहे वो 50 लाख का हो या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, जब बेचना होगा तो पूरा ही बेचोगे, आप उसको स्लाइस करके नहीं बेच सकते, हम्म। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंजेस। खाली रहेगा तो आपको रेंट देना है, मेंटेनेंस देना है, उसका सब कुछ होगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी का मतलब है कि कहीं वहां से फ्लाईओवर जा रहा है, कुछ जा रहा है, या आप कहीं यूएस चले गए तो उस प्रॉपर्टी को नहीं देख सकते। हम्म। और इक्विटी में क्या है, वो ऑनलाइन है सब कुछ, आप चाहे कहीं भी रहो, लोकेशन हम्म। इंडिपेंडेंट है, ठीक हम्म। है। जैसे अब कोई नोएडा में रह रहा हो, बैंगलोर चला गया तो नोएडा की प्रॉपर्टी नहीं देख पा रहा है, कोई बैंगलोर में था हम्म। वहां ले लिया और यहाँ आ गया तो वहां नहीं देख पा रहा है। तो ये चीजें प्रॉब्लम करती है कि फिर यार कोई रेंट पे दिलवाने के लिए आपको प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी पड़ रही है, वो बेवकूफ बना रहा है, चाबी भी रख लिया, अपने बंदे रखा दिया, होता नहीं अभी तक तो कोई मिला नहीं है, मतलब बहुत हम्म। तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो ये है स्टेबिलिटी और डाइवर्सिटी से, ठीक है। हम्म। हम्म। स्केलेबिलिटी एंड लिक्विडिटी में कि